महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा, नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे इजाफा, 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ECC ने कैप्टो पावर प्लांट से ये गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदार इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस PMM BTU 250 रुपये इजाफे की मंजूरी। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस PMM BTU 2750 से बढ़कर 3000 रुपये मुकर्रर। गैस के नरखों में इजाफे से 74 अरब रुपये का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। FBI ने हदफ से भी ज्यादा वसूलियां कर ली। 9252 अरब हदफ के मुकाबले में 9306 अरब रुपए जमा किए। FBI ने मुकर्रर करदा सालाना हदफ 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल 7164 अरब रुपए जमा किए गए। FBI ने सिर्फ जून में 1183 अरब रुपए जमा किए। माली साल के दौरान 469 अरब रुपए के रिफंड भी जारी। बराह रास्त टैक्सेस का हिस्सा 47% रहा। डोमेस्टिक टैक्सेस की मद में 6128, दरामदी टैक्सेस की मद में 3178 अरब। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुज़ाकरात। PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गोहर अली खान, उमर अयूब, असद कैसर कमेटी में शामिल। शिबली फराज और राउफ हसन भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। 70 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का फौरी इतलाक नहीं हो रहा। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP को 13% पर लाएंगे। FBR का 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो जाएगा। नॉन फायरस के खराब मुल्क से निकालेंगे। बजट में नॉन फायरस को सजा देने जा रहे हैं। तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। आज से रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स आयद होगा। IMF के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले 2 से 3 रोज में एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड क्लियर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपए की करप्शन हुई। नए टैक्सों की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने दासो डैम के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं। नए इंतखाबात कराए जाएं। एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला कर सके। अमरीकी कांग्रेस ने किसी वजह से ही इलेक्शन को मशकूक करार दिया है। हमारी वाज़ेह राय है कि अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे। अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की रियासत और खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है। तमाम इदारे अपने दायराकार से वाबस्ता हो जाएं, तब इदारों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। मुल्क की दिफा के मामले पर कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक चीन ताल्लुकात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में भी यकसुई नहीं पाई जा रही। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान में हमले की बात करते हो। PTI के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा है। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक यकसुई का फुक़दान है। JUS सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइंदा इंतखाबात पुकरा वक्त पर होंगे। अतातारर का मौलाना को जवाब। फजल रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान है। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी की बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर मुआशी हिकमत अमली से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। तजारती खसारा कम होने के साथ रुपए की कदर मुस्तहकम होना खुश आइंद है। मौलाना साहब को हुकूमत के मुआशी बेहतरी के इकदाम को सराहना चाहिए। अतातारर शहरियों
की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। वज़ीर आज़म बताएं क्या कानून और आइन के खिलाफ शहरियों की सर्विलेंस जारी है। वज़ीर आज़म बताएं कि सर्विलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखें। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पीटीओ ने अपनी रिपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम से मुताल्लिक़ गलत बयानी की है। चेयरमैन पीटीए और अरकान की तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस जारी किया जाता है। पीटीए बताए कि सर्विलेंस सिस्टम कहाँ तनसीब है, किस किस को इस सिस्टम तक रसाई हासिल है। तमाम टेलीकॉम कंपनीज यकीनी बनाएं कि इसके सिस्टम तक रसाई ना हो। टेलीकॉम कंपनीज अपना डाटा मुकदमात की तफ्तीश के लिए तहकीकाती इदारों से शेयर कर सकती हैं। वफाकी हुकूमत की इन चैम्बर समात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तहरीरी हुक्मनामा। वज़ीर आला पंजाब का अवाम के सानी के लिए ऐसे इक़दाम पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त मुलाज़मत के मौके। मरीम नवाज़ की ख़ुसूसी अदालत पर दस्तक नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अज़ला तक बढ़ाएंगे। दस्तक प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बतदरीज बढ़ाकर 65 तक करने का काम शुरू हो चुका। अवाम को दफातर के चक्कर काटने की बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुहैया होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। दस्तक सर्विसेज की फ्राहमी से नौजवान बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ाना हज़ारों रुपए कमा सकेंगे। पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका है। मजीद मस्बत और नहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। हम पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत कबूल नहीं कर पाए। कसूर इदारों या आइन का नहीं, अफराद का है। बदकिस्मती से पार्लियामान को चलने नहीं दिया जाता। असेंबली में बैठे लोग अवामी नुमाइंदे नहीं, लाए गए अफराद होते हैं। कानून साजी बगैर बहस के बिलडोज करके की जाती है। बैरूनी दौरे महज सैर सपाटे तक महदूद रहते हैं। पार्लियामेंटेरियन से बात करने का हक भी छीन लिया गया। वजारत ब्यूरोक्रेट चलाता है, जिम्मेदारी वजीर पर आती है। जमहूरियत चलाने के लिए ये मसाइल हल करने पड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पायदार जमहूरियत के इन्वान से सेमिनार से खिताब। शहर कात में बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची मुतहरिक मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की सफाई के कामों का जायजा लिया। बारिशों से कबल तमाम बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल किया जाए। नालों की चौकिंग की बड़ी वजह प्लास्टिक के शॉपिंग बैग हैं। हर नाले में प्लास्टिक की थैलियां फंसी हुई हैं। शहरी प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल तर्क कर दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। मशरकी बलूचिस्तान के कोस्टल रेंज जिला योब और शिरन में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धानासर के मकाम पर बंद। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। भारी मशीनरी से पत्थर हटाकर शाहराह बहाल कर दी गई। बलूचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 7 हो गई। सूबे में 258 मकानात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी चंद एक मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की लाहौर में आज वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार। बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में शदीद गर्मी और हब्स का राज। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली बंद। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, FB एरिया, मलिर, गुलशन इकबाल और शाह फैसल कॉलोनी शदीद मुतासिर। शहरी बिलबिला उठे। लियारी के अवाम का तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। खराबियों की वजह से बिजली बंदिश होती है। के इलेक्ट्रिक हुकाम। सवाबी में लोड शेडिंग पर शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। मुजाहिरीन का शेवाडर चौक में एहतजाजी मुजाहरा। घंटों बिजली की बंदिश ने जीना महाल कर दिया है। लोड शेडिंग खत्म की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा।